गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वॉइस। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। ठीक, पहले जान लें कि ये वॉइस होता क्या है। तो वॉइस क्या होता है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस होता है। जब कर्ता किसी कार्य को करे तो वो एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, लेकिन जब कर्ता पर ही कोई कार्य किया जाता है तो उसे पैसिव वॉइस में किया जाता है। ठीक, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज एन एक्शन। मतलब क्या कि सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को कर रहा है तो वो आपका वो भी वॉइस हो जाएगा, और हैज़ एन एक्शन डन टू इट, और कर्ता पर ही कोई कार्य किया जाता है तो वही वो वॉइस कहलाता है। लेकिन जब कर्ता किसी कार्य को करे तो वो एक्टिव कहलाता है, और जब कर्ता पर कोई कार्य हो तो वो पैसिव कहलाता है। ठीक, जैसे मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसे मोहन आम खाता है। ठीक, तो इसमें आपको चुनना है कि कौन सब्जेक्ट है और कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखिए कि खाने का जो काम कर रहा है ये मोहन कर रहा है। ठीक, तो जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो ये सब्जेक्ट हो गया। खाना एक क्रिया है कि जिस शब्द से कुछ होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं, तो ये आपका वर्ब हो गया कि खा रहा है। लेकिन इस वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ा, क्या खा रहा है, तो आम खा रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो जब कर्ता किसी कार्य को, आम खाने का काम कर्ता कर रहा है तो ये आपका एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। अब इसी का पैसिव देखिए क्या होता है, इसी का होगा आम खाया जाता है मोहन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे खाया जा रहा है, मतलब खाना एक क्रिया, ये वर्ब हो गया। क्या खाया जा रहा है, तो आम खाया जा रहा है। ठीक, और यहाँ पे इस सेंटेंस में आम जो है सब्जेक्ट है। ठीक, तो कर्ता पर ही एक कार्य हो रहा है यहाँ पे, मतलब क्या कि वर्ब का प्रभाव किस पे पड़ा, सब्जेक्ट पे पड़ा। तो जब दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं कि जब वर्ब का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़े तो एक्टिव वॉइस होता है, और जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़े तो आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक, यह हिंदी में होता है। ठीक, कि जब वर्ब का प्रभाव किस पे पड़े, ऑब्जेक्ट पे पड़े तो एक्टिव वॉइस है, जब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़े तो वो पैसिव वॉइस में कहलाता है। अब चेंज कैसे होता है, तो चेंज करने के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छा से समझना पड़ेगा। जब आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को चुनना सीख लेंगे तो पैसिव वॉइस में बदलना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक, देखिए दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं। वह किताब पढ़ता है। तो देखिए पढ़ना क्या है, एक वर्ब है, पढ़ना एक काम है। ठीक, क्या पढ़ रहा है, तो किताब पढ़ रहा है, तो ये वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसी का पैसिव जब बनाएंगे तो पैसिव हो जाएगा आपका किताब पढ़ा जाता है उसके द्वारा। ठीक, यहाँ पे देखिए पढ़ने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किताब पे, मतलब वर्ब का प्रभाव सब्जेक्ट पड़ा, तो ये हो गया आपका पैसिव और ये हो गया आपका एक्टिव। ठीक, ये तो हिंदी का हो गया। ठीक, अब इंग्लिश में समझे कि कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है। अब मैं आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल तरीके से बदलना सिखाऊंगा। ध्यान देंगे कि एक्टिव वॉइस से जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदला जाता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक, तो पहला परिवर्तन याद रखें कि एक्टिव का सब्जेक्ट जो होता है जब ये पैसिव बनता है तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एक्टिव का वर्ब कोई भी हो वो पैसिव में बन जाने के बाद वो वर्ब 3 हो जाता है। ठीक, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो होता है पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। मतलब ये सिंपल 3 चीज़ जो है ये सब के साथ लागू होता है। सेंटेंस टेंस से हो, मॉडल से हो, या किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, आपको जब बदलना होगा तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, वर्ब को वर्ब 3 में, और ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक, अब देखिए कोई भी सेंटेंस कैसे एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है। याद रखें कि जब आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 कहीं दिखाई दे तो आप उसको क्या करेंगे, इज एम आर लगाकर वर्ब 3 में बदल लेंगे। ठीक, मतलब वर्ब से पहले इज एम आर लगा लेंगे, उसके बाद वर्ब को वर्ब 3 में बदल लेंगे। ठीक, जब आपको कहीं V2 दिखाई देता है, क्या दिखाई दे, V2 दिखाई दे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वाज वेयर लगाएंगे। किससे पहले, तो वर्ब से पहले वाज वेयर लगाकर वर्ब 3 लिखेंगे। जब आपको वर्ब 3 दिखाई देते तो यहाँ पे आप बीन प्लस वर्ब 3 लगाते। ठीक, जब आपको वर्ब में ING दिखाई दे, मतलब वर्ब 4 दिखाई दे, तो यहाँ पे आप बीइंग लगाते हैं, बीइंग प्लस वर्ब 3, वर्ब से पहले बीइंग लगा लेंगे। ठीक, ये हो गया आपका टेंस का नियम। मतलब कहने का क्या मतलब कि जब आप टेंस के किसी भी सेंटेंस को बदलेंगे तो इतना ही नियम आपको फॉलो करना है। ठीक, अब देखें कि इससे पहले क्या होगा, अगर सेंटेंस निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो डू डज हो सकता है। इससे पहले क्या होगा, तो डीड हो सकता है।
इससे पहले वर्ब 3 से पहले आपका हैज़ या हैव हो सकता है एक्टिव में, ठीक, या हैड भी हो सकता है, ठीक, ध्यान देंगे, ठीक, क्योंकि हैज, हैव और हैड के बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। और वर्ब 4 से पहले आपका इज, एम, आर या वाज, वेयर या हैज़, हैव बीन, है ना, हैज़ या हैव बीन हो सकता है, ठीक। तो आप ध्यान दें कि वर्ब 4 है, ये सब क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर आपको वर्ब 4 दिखाई दे रहा है तो उस वर्ब 3 से पहले क्या करेंगे आप, बीइंग लगा के तब वर्ब को तीसरे रूप में बदल लेंगे, मतलब वर्ब से पहले बीइंग लगा के अब वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल लेना है, ठीक। इससे पहले क्या है, जैसा रहेगा वैसा उतार लेंगे। देखिए मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। देखिए जैसे इससे रिलेटेड एक सेंटेंस लेता हूँ, ही ईट्स अ मैंगो, ठीक, ये आपका ए बी स्ट्रक्चर है, ठीक। जब इसको आपको पैसिव बदलना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चुन लेते हो, ठीक। वर्ब के बाद ये आ रहा है वर्ड, तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ये वर्ब होगा, वर्ब का 5वां रूप एस लगा हुआ है तो, और ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक। सेंटेंस कभी भी होता है जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखा जाता है। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये वर्ब 5 और ये ऑब्जेक्ट है। आपने क्या सीखा कि एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए एक्टिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, वर्ब 3 बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। मतलब क्या कि ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब ए मैंगो लिखाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, जब वर्ब 1 या वर्ब 5 रहता है तो उससे वर्ब से पहले इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाया जाता है, ठीक। तो ए मैंगो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसमें इज लग जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब 3 लगा लेना है, ईट का हो जाएगा ईटेन, और उसके बाद बाय हिम हो जाएगा, ठीक। यह आपका पीवी में बदली हो गया, ठीक। मतलब क्या कि इसके बाद में आपको बाय प्लस एजेंट भी लिखना है, ठीक। इसके बाद क्या लगेगा, बाय प्लस एजेंट में जो होगा वो एजेंट लिखना है, मतलब ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक। अब देखिए दूसरा सेंटेंस से प्रैक्टिस करें। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, जैसे सी, इस पे लेता हूँ, एट अ मैंगो, ठीक। बहुत ही सिंपल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि समझ में आएगा आसानी से। अब इसको चेंज करना है तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो। उसके बाद 8 है, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहे तो क्या लगाएंगे, वाज या वेयर प्लस वर्ब 3 लगाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चूँकि सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म 8 का 10 हो जाएगा, और उसके बाद बाय, तब ऑब्जेक्ट लगा देना है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा आपका हर। ये आपका पी भी हो गया, ठीक। बात समझ में आ रही है। चलिए अब मैं इस पे एग्जांपल लेता हूँ, वर्ब 3 पे। देखिए अगर रहे राजू हैज़ ईटेन अ मैंगो, ये भी, ठीक। इसको जब आप चेंज करेंगे, खुद कोशिश करें चेंज करने का, ठीक। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है तो ये ए मैंगो हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे तो क्या लगाना है, वर्ब से पहले बीन प्लस वर्ब 3। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको छोड़ना नहीं है, ठीक। जो हेल्पिंग रहेगा उसको भी लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब में आपका क्या है, हैज़ है, तो इसको लिख लीजिए हैज़। हैज़ है यहाँ पे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैज़ के बदले हैव भी यहाँ आ सकता था, क्योंकि हैज़ और हैव एक साथ रहता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़, प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव लगता है, ठीक। तो ये हैज़ हो गया। उसके बाद बीन प्लस वर्ब 3 लगा देना, तो यहाँ पे बीन लगा लीजिए। अब वर्ब 3 आपका ईटेन है तो ईटेन ही रह जाएगा, और इसके बाद बाय, अब प्लस एजेंट राजू है तो हो जाएगा बाय राजू। ओके, बात समझ में आ रही है। चलिए मैं इस पे दिखाता हूँ चौथा फॉर्म पे कैसे बनेगा, ठीक। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखिए हो सकता है जैसे ही इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक, ये भी हो गया। मैं 2-3 सेंटेंस लिख लेता हूँ। ही वॉज ईटिंग अ मैंगो, या हो सकता है ही हैज़ बीन ईटिंग अ मैंगो फॉर आवर्स, ठीक। सेंटेंस थोड़ा अजीब लग रहा है कि घंटों से एक ही आम खा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, समझना है यहाँ पे। अब देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ए मैंगो हो जाएगा। चलिए ध्यान दें, अब क्या लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो फोर्थ फॉर्म रहे
तो फॉर फॉर्म रहता है तो बीइंग प्लस वर्ब 3 लगाना है, ठीक। और जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इज एम आर वाला है तो मैंगो के अनुसार यहाँ पे इज लगेगा, उसके बाद बीइंग प्लस वर्ब 3 लगा लीजिए, बीइंग वर्ब 3 हो जाएगा ईटिंग का ईटेन, और उसके बाद बाय हिम हो जाएगा, ये हो गया आपका पीवी। ओके, बात समझ में आ रही, ठीक। इसको भी चेंज करके देखें, यह आपका ए मैंगो है तो ए मैंगो लिख लीजिए, उसके बाद वाज वेयर प्लस वर्ब 4 वाला है, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब जो रहता है उसको लिखना है, तो मैंगो वाज वेयर वाला है तो वाज लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, बीइंग प्लस वर्ब 3, ध्यान रखना है कि जब वर्ब 4 रहे तो कंटिन्यूटी का बोध कराने के लिए आप बीइंग लगा लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बीइंग ईटेन वर्ब 3, बीइंग प्लस वर्ब 3, अब बाय हिम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। जब इसको चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए मैंगो है, तो लिख लीजिए ए मैंगो हैज़ बीन है, तो हैज़ बीन हैव बीन रहता है, मैंने बताया ना कि हेल्पिंग वर्ब इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको वैसा लिख लेंगे वर्ब से पहले, है ना, इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब दिया है उसको लिख लेंगे। तो मैंगो हैज़ बीन है तो हैज़ बीन लिख लीजिए, अगर ये प्लूरल आता तो हैव बीन होता, और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब से पहले बीइंग, और उसके बाद वर्ब 4 तब बाय, तो ही का हो जाएगा आपका हिम, ये हो गया आपका पीवी। बात समझ में आई। तो टेंस में इतना ही है, ठीक। आप ध्यान से अगर देखें तो इतना ही चीज़ याद रखना है कि अगर आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 रहे तो इज एम आर प्लस वर्ब 3 लगा देना है, वर्ब 2 रहे तो वाज वेयर प्लस वर्ब 3 लगाना है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो बीन प्लस वर्ब 3 लगाना है, वर्ब में आईएनजी दिखाई दे तो बीइंग प्लस वर्ब 3 लगाना है, ठीक। और इससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको भी लिखना है इससे पहले, मतलब ये वर्ब से पहले, ठीक। और अंत में बाय प्लस एजेंट तो रहता ही है, उसको लिख लेना है, ठीक। मैं आपको मॉडल पे सिखाता हूँ, ये तो था टेंस, ठीक। मैंने टेंस को इतना जल्दी क्लियर करा दिया काफ़ी आसान भाषा में। अब देखिए कि मॉडल्स रहे तो क्या करेंगे, मॉडल्स जब आपको दिखाई दे तो देख लेना है, तो आप जानते हैं कि मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे क्या करना है, वर्ब से पहले बी लगा के वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देना है, इससे पहले जो मॉडल रहता है उसको लिखना ही है, ठीक। मॉडल होता है कितना है, तो देख लीजिए 13 मॉडल है आपका, है कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट, ठीक है। ये आपको 13 मॉडल है, ठीक। इसके बाद वर्ब 1 रहता है, मॉडल के बाद वर्ब 1 रहता है, तो क्या करना है आपको, केवल बी लगा के वर्ब 3 कर लेना है, ठीक। और ये भी ध्यान रखना है कि वर्ब से पहले क्या है, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ठीक, ध्यान देंगे। जैसे अगर रहे ही शुड हेल्प हर, ठीक, ये आपका एक्टिव वॉइस है। जब इसको आपको पैसिव में बदलना है तो क्या करेंगे, ये हर जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा सी, उसका जो हेल्पिंग वर्ब उसको लिखना ही है, शुड जब मॉडल है तो बी प्लस वर्ब 3 लगाना है, तो बी हेल्प्ड, अब बाय ही है तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक। लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग, दूसरा एग्जांपल देख लें कि ही शुड हैव हेल्प्ड हर, ये आपका ही भी है, ठीक। इसको जब चेंज करना है तो थोड़ा सा चेंजिंग इसमें आपको दिखता होगा, देखिए कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अब यानी कि मॉडल के बाद वर्ब 1 लगता है तो ये वर्ब आपका 1 हो गया, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे मेन वर्ब, और बदलता क्या है, पैसिव वॉइस जो बदलता है मेन वर्ब के अनुसार बदलता है, ठीक। तो ये वर्ब 3 है तो वर्ब 3 वाला नियम लगेगा, वर्ब 3 से पहले बीन लगा लेना, ठीक। इसमें शुड लगा, उससे आपको कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि शुड के बाद हैव लग गया है, और आप जाने कि जो होता है ये वर्ब 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि वर्ब 3 से पहले हैज़ या हैव या हैड रहेगा, ठीक। तो इस कंडीशन में आपको इस नियम पे बनाना है, इसको आप बनाएंगे क्या, तो सी ये जो है उसको लिख देना है शुड, उसके बाद हैव है तो हैव, जब भी 3 रहे तो बीन पर बनाना है, तो लिखेंगे बीन, हेल्प्ड है तो हेल्प्ड ही रह जाएगा, अब बाय ही का हो जाएगा आपका हिम, ये हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक। तो इस प्रकार का मॉडल्स में भी होगा, तो आप इतना ही नियम ध्यान में रखें, ठीक। मॉडल रहे
तो बी प्लस वर्ब 3। अगर मॉडल के बाद कोई अगर वर्ब आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे हैव आ गया, ठीक, तो हैव आ जाता है तो आप फिर इस नियम पे चले जाएंगे वर्ब 3 वाले पे। ओके, मैं फिर आगे बताता हूँ, ठीक, इसको मिटाकर। आज आपको पूरा पैसिव वॉइस सिखा के छोड़ूंगा, ठीक, सीख लेना है आज। देखिए अगला नियम क्या है कि जब आपको 2 + V1 दिखाई दे ए बी में, तो इसको क्या करेंगे आप कि 2B + वर्ब 3 कर लेंगे। 2B + वर्ब 3 हो जाएगा आपका PB में, ठीक। एग्जाम्पल से समझे, देखें, ध्यान दें, एग्जाम्पल देखें। आई एम टू प्ले क्रिकेट, ये AB का है। तो जब आप PB में बदलेंगे तो आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, वर्ब को वर्ब 3 में बदला जाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है तो वो क्या जाएगा, तो क्रिकेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको लिखना ही है, ठीक। इससे पहले मैं नहीं लिख रहा हूँ, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको लिखना ही है। तो इजएमआर है, इजएमआर वाला है तो क्रिकेट के साथ इज लग जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, 2 + वर्ब 1 को 2A + वर्ब 3 में, ये हो जाएगा 2B प्लेड। और उसके बाद बाई प्लस एजेंट रहता है तो बाई मी, ये हो गया आपका PB हो गया। ओके, बात समझ में आई। जैसे रहता ही वॉज टू प्ले क्रिकेट AB में, तो PB में आप क्या करते, तो करते क्या, क्रिकेट। आवाज बियर वाला है तो वाजे लगा देना है। उसके बाद इसको बदल लेना है 2B + वर्ब 3 में, 2B प्लेड बाई, ये सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट हिम बन जाएगा, ये हो गया आपका PB। ओके, बात समझ में आई। देखिए अगला नियम क्या है कि जब ऑर्डर या एडवाइस रहता है, क्या रहे, जब ऑर्डर रहे या एडवाइस रहे तो आप लिख ले नियम कि जब केवल वर्ब 1 रहे, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, इसके बाद कुछ नहीं रहे, मतलब कंप्लीमेंट रहे AB में, तो आप PB में क्या करेंगे कि लिखेंगे यू आर ऑर्डर टू, या यू आर एडवाइज्ड टू, अब प्लस वर्ब 1 लिखेंगे दोनों में, ठीक। जब AB में रहे तो ये आपका PB का नियम हो गया कि जब AB में वर्ब 1 रहे, वर्ब 1 के बाद कोई कंप्लीमेंट आ जाता, मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब रहे, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप बनाएंगे यू आर ऑर्डर टू या यू आर एडवाइज्ड टू। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखे, अगर बोलता है कोई स्टैंड अप, AB में है, ठीक, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब के बाद, तो इसको बनाएंगे आप यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, ठीक, ये हो गया आपका PB। अगला देख ले, अगर रहे वर्क हार्ड, किसी आप वर्कर से कह रहे हैं कि वर्क हार्ड, मतलब क्या कि आप उसे सलाह दे रहे हैं, ठीक, एडवाइस कर रहे हैं, तो इसको आप बना देंगे यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये हो गया आपका PB। बस समझ में, ठीक। आगे देखते रहें, चलिए बोर नहीं होना है, पूरा वीडियो देखना है और पूरे कंसेप्ट को सीखना है। ओके, देखिए ध्यान दे, जब आपको वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे, ये भी आपका ऑर्डर सेंटेंस में आता है, जब वर्ब 1 के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप इसको क्या बनाएंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। किससे बनाएंगे, लेट, लेट प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगता है, ठीक। लेट के बाद सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव केस लगा लेंगे, उसके बाद B लगा लेंगे, उसके बाद वर्ब 3, अगर ये हो जाएगा आपका PB हो जाएगा। ओके, चलिए ध्यान देंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे रीड अ बुक, किसी को कहा जाए कि रीड अ बुक, AB है, तो जब इसको आप पैसिव में बदलेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो लेट से इसे बनाना है, ठीक। लेट, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है, लेट अ बुक, और उसके बाद B लगा लेना है, और उसके बाद रीड वर्ब 1 है और वर्ब 3 रेड होता है, स्पेलिंग सेम होता है, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस, लेट अ बुक बी रेड। ओके, अगर जैसे अगला सेंटेंस देखें, जैसे रहेगा ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये आपका AB है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, तो हो क्या जाएगा, तो लेट द डोर बी ओपेंड। ओके, ये आपका PB हो गया। बात समझ में आई ना, जब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से रहे तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस B प्लस वर्ब 3 से बनाएंगे। ओके, देखिए अगला कि जब एडवाइस रहता है ऐसे में,
ठीक, देखिए ध्यान से, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, इस टाइप का सेंटेंस रहे, ठीक, जो एक नैतिक काम भी रहता है, मोरल ड्यूटी रहे, तो भी आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और शुड बी से इसको बनाते हैं। किससे बनाते हैं? शुड बी से बनाते हैं, ठीक। देखें तो यहाँ पे इसका हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, ठीक, याद रखेंगे, ठीक। सब्जेक्ट प्लस शुड बी और प्लस वर्ब 3 से बना देना है, ओके। क्या रहेगा, मतलब रूल बनाना चाहिएगा तो रूल हो जाएगा वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट ए भी का, और पी भी का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब 3, ये आपका पी भी का रूल हो जाएगा, ठीक। ये एडवाइस के लिए है जब ऑब्जेक्ट रहता है तब, ठीक। ये भी था एक आपका, लेकिन इसमें क्या था कि ये एडवाइस नहीं था, ये ऑर्डर या कमांड था, ठीक। ऑर्डर और कमांड के लिए ये ऑर्डर या कमांड था, ठीक। तो ऑर्डर कमांड के लिए लेट से बनाते हैं, जब एडवाइस रहता है तो उसे आप सब्जेक्ट प्लस शुड बी से बनाते हैं, ओके। जैसे लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, ये ए भी है, जब इसका पी भी बनाएंगे ऑब्जेक्ट लिख लेंगे योर कंट्री, उसके बाद शुड भी लिख लेना है, अब वर्ब 3 हेल्प का, लव का क्या हो जाएगा, लव्ड, ये हो गया आपका पी भी, ओके। आगे भी जारी है वीडियो, देखते रहें। देखिए अगला नियम क्या है कि जब किसी सेंटेंस में काइंडली लगा रहे, क्या लगा रहे हैं, काइंडली या प्लीज, तब भी वन रहे या ऑब्जेक्ट रहे, ए भी में, पैसे में आप क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब 1 लगाएंगे, बाकी जो होगा सो लिख लेंगे, ओके। जैसे प्लीज हेल्प मी, ए भी में, ठीक। अब यू आर रिक्वेस्टेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप जब किसी वर्ब 1 किसी वर्ब से डायरेक्ट बात करते हैं तो वो सुनने वाला सामने वाला यू ही होता है, इसी के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, ठीक। तो प्लीज़ हेल्प मी आप किसी से कहते होंगे जो आपको सुन रहा है, तो यहाँ क्या बोलेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद वर्ब 1 हेल्प, किसकी मदद करना है, मेरी, तो हेल्प मी, ये हो जाएगा आपका पी भी, ओके। बात समझ आ रही है। या काइंडली रहेगा काइंडली पोस्ट द लेटर, ठीक, ये भी में है। अब जब इसको पी भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि काइंडली है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तब वर्ब 1 पोस्ट द, जो रहेगा लास्ट में सो लिख लेंगे, ये होगा आपका पी भी, ठीक। मतलब काइंडली प्लीज को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड लगा लेते हैं, ओके। देखिए जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होता है, जैसे लेट हिम प्ले क्रिकेट, ये भी का है, तो इसको क्या बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो इसको लिख लेंगे लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय, और ये वाला ही यहाँ चलाएगा, ठीक। ये पी भी का हो जाएगा। मतलब इसका रूल क्या हो जाएगा कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट रहे ए भी में, तो पी भी में क्या करेंगे, लेट प्लस यही ऑब्जेक्ट, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही लिखाएगा, अब प्लस बी लगा के वर्ब 3 करके बाई लगा लेना है, प्लस ऑब्जेक्ट कर देना, ये आपका पी। मतलब आप नियम को याद मत करें, ठीक, एक उदाहरण को ही याद रखें, ठीक, एक एग्जाम्पल को याद रखेंगे तो आपका रूल से मतलब खुद बन जाता है, ओके। देखिए अगला क्या है कि जब जैसे यहाँ लेट के बाद हिम रहा, लेकिन जब लेट के बाद अस लग जाता है, क्या हो जाता है, लेट के बाद अस लग जाए, जैसे लेट अस डांस टुगेदर, ठीक, ये ए भी का है। तो जब लेट के बाद अस क्या लग जाए, लेट के बाद अस लग जाए, इट इज सजेस्टेड से बनाया जाता है, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक। अस है तो अस का बी लगा लेंगे, और उसका शुड डांस टुगेदर,
ये आपका पीवी में हो जाएगा। ठीक, ध्यान देंगे। ठीक, जब लेटस से बनता है तो इट इज़ सजेस्टेड दैट लिखते हैं, लेटस के बदले क्या लिखते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट, और अस के बदले में यहाँ पे वी लग जाता है, और इसके बाद शुड लगा लेना है, क्या लगा लेना है, शुड लगा लेना है, और उसके बाद वर्ब वन लगा लेना है, बाकी सेंटेंस को लिख देना है। ओके, जैसे लेटस प्ले क्रिकेट रहेगा तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले क्रिकेट, जैसे लेटस वर्क टुगेदर रहेगा तो इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क टुगेदर। ओके, मतलब इस तरह से मैं आगे भी बताता रहूँगा। ठीक, इसको उतारिए। देखिए, जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, जैसे देयर इज़ नो टाइम टू प्ले, ये ए बी का है। ठीक, तो जब इसको आप पीवी में बदलेंगे तो देयर इज़ नो टाइम जो है उसको तो लिखना ही है, केवल टू के साथ यहाँ पे क्या करना है, टू बी कर देना है, काम हो गया। इतना ही काम है इसमें देयर वाले में। क्या हो जाएगा इसका पैसिव, तो देयर इज़ नो टाइम, और यहाँ पे टू बी कर देना है, और उसके बाद वर्ब वन को वर्ब थ्री कर देना है, ये आपका बन गया। ठीक, इट वाला का भी सेम सेंस होता है, जैसे इट इज़ टाइम टू टेक टी, ये ए भी में है, इसको कैसे बदलेंगे आप पी भी में, तो इट इज़ टाइम वाले को क्या करते हैं, देखिए ये हो जाएगा, इट इज़ टाइम को इट इज़ टाइम लिखते हैं, और ये ऑब्जेक्ट को यहीं पे लिख लेते हैं फॉर लगा के, 40। ओके, उसके बाद इसको क्या कर लेंगे, टू बी, जैसे यहाँ किए थे टू के बाद, तो टू बी टेकन, ये हो गया आपका पी भी। ओके, इट इज़ टाइम फॉर प्लस सब्जेक्ट, इट इज़ टाइम फॉर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद टू बी वर्ब थ्री कर लेंगे। ओके, बन जाएगा। जैसे देखिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, प्रैक्टिस करें। जैसे इट इज़ टाइम टू टेक एक्सरसाइज, ए भी में है, तो पी भी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम तो लिखना ही है, और उसके बाद फॉर प्लस सब्जेक्ट लिखना है ना, फॉर एक्सरसाइज, बाद में टू बी प्लस वर्ब थ्री टेकन हो जाएगा, पी भी हो गया। ओके, देखिए कुछ वर्ड है जो अपने साथ कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन लेता है। ओके, जैसे आपका नो टू लेता है, सेटिस्फाइड विद लेता है, बाकी सब जैसा मैं यहाँ लिख दिया हूँ वो उसको लेता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, मैं अगर बोल देता हूँ कि आई नो यू, अगर इसको पैसिव में बदलना है, ठीक, तो अगर आप लिखते हैं कि यू आर, ठीक, भी वन है तो इज एम आर प्लस वर्ब थ्री से मैंने बताया था, अगर लिखते यू आर नॉन बाय मी, पी भी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नॉन जो होता है हमेशा क्या लेता है, टू लेता है, तो आपको सही लिखना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यू आर नॉन टू मी। ओके, ये आपका पी भी हो जाएगा। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, जैसे यू प्लीज्ड मी, यू प्लीज्ड मी, अब आपको इसका पैसिव बनाना है। ठीक, तो देखिए प्लीज्ड है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो आई V2 है ये, तो V2 का क्या करते हैं, वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री से बनाते हैं, तो आई वाज लिखेंगे प्लीज्ड, और यहाँ पे प्रीपोजिशन बाय नहीं लगाना है आपको, एजेंट से पहले क्या लगा देना है, प्लीज के साथ क्या लगता है, तो विथ लगता है। ठीक, तो आप यहाँ पे विथ लगा देंगे, प्लीज्ड विथ यू। ठीक, इसी प्रकार से अगर ये वर्ड रहे, और भी है, मैं इतना लिख दिया हूँ केवल मतलब सिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो इनमें से कोई अगर वर्ड रहता है तो बाय के जगह पे क्या लगाएंगे, ये प्रीपोजिशन जो लिए हुआ है इसी को लगाना है। ओके, देखिए कुछ सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज होता है। ठीक, उसको एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है, जैसे में हो गया समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन। ओके, ये तो हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे स्पेशल काम जो होते हैं जो उसके अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकते, वो उसी काम को वही करता है, तो उसके लिए भी आप एजेंट के रूप में उसको नहीं लिखते। जैसे पुलिस चोर को अरेस्ट करता है तो पुलिस ही करेगा अरेस्ट, अरेस्ट करना दूसरा का काम नहीं है। उसी पर ऑथर किताब को लिखेगा, ऑथर ही लिखेगा, सिंगर गाना गाने वाला सिंगर ही होगा, रॉबर अगर कोई डकैती करता है तो वो रॉबर ही करेगा, ऐसे और सारे भी हैं। ठीक, तो जो स्पेशल काम किसी का होता है उसके अलावा दूसरा नहीं करता है, तो उसके लिए आप इसको एजेंट के रूप में पैसिव में नहीं लिखते। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब वन है, और ये आपका सब्जेक्ट है, तो आपको पैसिव में बदलना है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, तो लिखेंगे आप हिंदी। उसके बाद V1 रहता है तो इज एम आर लगाते हैं, तो हिंदी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा लेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फोर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका स्पोकन, और डायरेक्ट आप लिख लेंगे इन
बिहार। ठीक, ये हो जाएगा आपका पीवी, चूँकि लोग ही ना बोलेंगे, लोग के अलावा दूसरा कौन बोलेगा भाषा, कोई भी। चलिए ये हो गया। अब इसको देखें, समवन हैज़ पिक्ड माई पॉकेट। अब ये आपका माई पॉकेट जो है ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा माई पॉकेट। अब हैज़ है प्लस वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 वाला को क्या करते हैं, बीन प्लस वर्ब 3 से बनाते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको लिखते ही है, तो लिख लीजिए हैज़, उसके बाद बीन लगा लीजिए, वर्ब 3 है तो हो जाएगा आपका पिक्ड, इतना ही हो जाएगा। माई पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, कोई ना कोई तो पॉकेट लेगा ही, इसी के लिए समवन नहीं लगता है। ओके, अब हो गया द पुलिस अरेस्टेड सम थीव्स लास्ट नाइट। तो सम थीव्स जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे सम थीव्स। चूँकि V2 है तो V2 को क्या करते हैं, वाज वेयर से बनाते हैं, तो यहाँ पे वेयर लग जाएगा, चूँकि थीव्स है प्लूरल है, वेयर अरेस्टेड। लास्ट नाइट लिख लेंगे लास्ट नाइट, ये हो गया आपका पीवी। द पुलिस नहीं लिखना है, चूँकि पुलिस ही अरेस्ट करता है। ओके, उसके बाद ये है वन यूजेज मिल्क फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स। आपका यहाँ पे यूजेज वर्ब 5 है और मिल्क आपका ऑब्जेक्ट है, तो मिल्क को सब्जेक्ट बना लीजिए पैसिव में, तो मिल्क V5 रहता है तो इज अमर लगाते हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर चूँकि नाउन है तो यहाँ पे इज लग जाएगा, इज यूज्ड कर लीजिए, इसको V5 को V3 में कर लीजिए यूज्ड। अब बाकी जो है उसको उतार लेंगे, चूँकि 1 तो लगेगा ही नहीं नियमानुसार। ओके, फॉर मेकिंग कर्ड एंड स्वीट्स, ये हो गया आपका पीवी। ओके, समझ में आया। देखिए जब डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस हो, ठीक, तो उसको कैसे आप पैसिव में बदलेंगे, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर आप पैसिव में बदल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, ही गेव मी अ बुक। ओके, देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको इसमें डबल ऑब्जेक्ट, ए बुक भी ऑब्जेक्ट और मी भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अगर इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के बनाते हैं तो देखिए तो हो जाएगा आई, V2 है तो वाज वेयर से बनाना है, तो आई वॉज, उसका गिवन क्या मिल रहा है, ए बुक, आई वॉज गिवन अ बुक, किसके द्वारा, बाय प्लस एजेंट बाय हिम, ये आपका पीवी हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट लेके बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अ बुक was given to me by him, ये हो जाएगा आपका पीवी। ठीक, मतलब क्या कि दोनों में से किसी एक से आप बना सकते हैं। ठीक, आज के में इतना ही। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर कोई परेशानी कहीं पे भी दिखी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपकी परेशानी को दूर करने। ओके, धन्यवाद।